बैक ऑफ डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस, DAMA बोलते हैं इसको। DAMA के अब आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। चैनल एफिशिएंसी ओनली 18% फॉर अलोहा, 36% फॉर स्लॉटेड अलोहा। ठीक है। उसके बाद क्या है, रिजर्वेशन कैन इंक्रीज एफिशिएंसी अप टू 80%, 80% तक एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं यदि हम उसके अंदर रिजर्वेशन कर दें तो। ये सेंडर रिजर्व्स ए फ्यूचर टाइम स्लॉट, कोई एक सेंडर है वो फ्यूचर टाइम स्लॉट रिजर्व कर लेगा। और सेंडिंग विद इन द रिजर्व टाइम स्लॉट इज पॉसिबल विदाउट कोलिजन। अब यदि उसने रिजर्व टाइम स्लॉट के अंदर भेजा है तो उसका कोई कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। रिजर्वेशन ऑल्सो कॉजेज हायर डिलेज, रिजर्वेशन से ये चीज़ आ जाएगी, ये लिमिटेशन आ जाएगी कि वहाँ डिलेज बढ़ जाएंगे, डिले टाइम बढ़ जाएंगे। तो टिपिकल स्कीम फॉर द सैटेलाइट लिंक के लिए एक स्पेसिफिक स्कीम है। उसके बाद क्या है, सॉरी, हाँ, एग्जाम्पल फॉर रिजर्वेशन एल्गोरिथम, इसका है रिजर्वेशन अलोहा। उसके बाद क्या है, पैकेट रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस। इम्पैक्ट ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब स्पेसिफिक और इम्प्लिसिट का मतलब स्पेसिफिक ना हो। और उसके बाद रिजर्वेशन TDMA बेस्ड। DMA का एक्स के टाइप्स थे ना यहाँ, ये DMA के डिफरेंट टाइप्स थे, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और रिजर्वेशन TDMA। ठीक है, ये टाइप थे DMA के। DMA मीन्स डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस, डिमांड के बेस पर, डिमांड होगी तो उसके बेस पर असाइनमेंट होगी यहाँ। तो DMA के अंदर एक्सप्लिसिट रिजर्वेशन क्या है कि रिजर्वेशन होगी डिमांड के बेस पे। ठीक है, तो डिमांड असाइन मल्टीपल एक्सेस के अंदर क्या है कि एक्सप्लिसिट रिजर्वेशन होगी, रिजर्वेशन अलोहा। टू मोड्स होंगे, अलोहा मोड फॉर द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जो होगा अलोहा मोड से होगा। ठीक है, अलोहा आपने पढ़ा है तो अलोहा मोड में होगा, उसमें रिजर्वेशन नहीं चलेगी। जब क्या होगा, जब रिजर्वेशन होगी तो रिजर्वेशन ये भी कर रहा है साथ में, हो सकता है ये भी कर दे तो दोनों की कैंसिल हो गई। ठीक है, एक एक ए है और एक बी है, ये दोनों रिजर्वेशन के लिए एक ही टाइम में करते हैं। एक सी है, मान लिया ये तीनों अलग अलग टाइम पे करेंगे तो रिजर्वेशन अलग अलग कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम स्लॉट नहीं है बने हुए। कभी भी किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पे ये अपनी रिजर्वेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर। और मान लिया कि इन दोनों ने एक साथ भेज दिया तो उनके दोनों की कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और जो रिजर्व मोड आ गया, एक बार रिजर्वेशन हो गई उसके बाद जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या होगा, वो रिजर्व स्लॉट के ऊपर ही होगा, उसके अंदर कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब अलोहा होगा, जब ये रिक्वेस्ट डाल रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, वो तो हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। लेकिन जब क्या होगा, एक ही टाइम पे कर दिया तो, एक ही टाइम पे कर दिया तो। और लेकिन क्या है कि जब एक बार रिजर्वेशन हो गई तब वहाँ कोई कोलिजन के चांस नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम बहुत सारे लोग रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ट्रेन रिजर्वेशन के लिए अपने अपने कंप्यूटर पे बैठ के अप्लाई कर रहे हैं। और जिसने पहले अप्लाई किया उसको रिजर्वेशन पहले एक सीट मिल जाएगी, जिसने बाद में किया उसको फिर दूसरा स्लॉट मिलेगा, दूसरी सीट मिलेगी। जिसने बाद में उसके बाद किया उसको अलग अगली सीट मिलेगी। मान लिया दो यूज़र ने इकट्ठा अप्लाई कर दिया और वहाँ ऐसा कोई मीन्स प्रोटोकॉल नहीं बना रखा उन्होंने कि ये पता नहीं लगता कि किसने पहले किया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उनको नए सिरे से दोबारा रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। और एक बार रिजर्वेशन हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपको सीट नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन हो गई तो आपको सीट ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा ही कुछ काम यहाँ है जो मैंने अभी समझाया आपको। DAMA के अंदर PRMA आता है, उसके अंदर क्या है, पैकेट रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस। उसमें क्या होगा, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्लोट्स फॉर्म ए फ्रेम, सर्टेन नंबर ऑफ स्लोट्स हैं उनसे एक फ्रेम बनता है। और फ्रेम्स आर रिपीटेड, जो फ्रेम्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। स्टेशंस compete फॉर एम्प्टी स्लॉट, स्टेशन compete करते हैं एम्प्टी स्लॉट के लिए अकॉर्डिंग टू द स्लॉटेड अलोहा प्रिंसिपल। स्लॉटेड अलोहा प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और वो किस चीज़ के लिए compete करते हैं कि उन्हें कोई खाली स्लॉट मिल जाए। वंस ए स्टेशन रिजर्व्स ए स्लॉट सक्सेसफुली, एक स्लॉट इज सक्सेसफुली रिजर्व कर लिया तो दिस स्लॉट इज ऑटोमेटिकली असाइंड टू द स्टेशन
in all the following frames as shown as the station has the data to send. देखिए collision at the reservation attempts, collision रिजर्वेशन अटेम्प्ट पे तो collision हो सकता है, लेकिन जब जिसने एक बार एक स्लॉट, देखो ये स्लॉट इतना बड़ा है, इसमें कहीं भी किसी भी स्लॉट के ऊपर यदि वो चला गया तो क्या होगा कि उसने, इसका मतलब पूरा फ्रेम बुक कर लिया उसने, इट मीन्स उसने पूरा फ्रेम बुक कर लिया उस टाइम। ठीक है, तो ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, इस तरीके से फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 5, इस तरीके से है। Once a station reserve a slot successfully, this slot is automatically assigned to the station in all the following frames. It means क्या होगा कि इसका भी पहला फ्रेम ए को मिलेगा, इसका भी पहला फ्रेम ए को, इसका भी ए को, यदि ये स्लॉट फिक्स कर लिया तो, ये स्लॉट फिक्स कर लिया तो इसका फर्स्ट फ्रेम, सॉरी हर एक फ्रेम में फर्स्ट स्लॉट ए को ही मिलेगा। यदि इसने सी ने सेकंड स्लॉट कर लिया तो हर एक के अंदर सेकंड ही मिलेगा, और यदि इसने कर लिया तो डी ने कर लिया तो क्या होगा, डी को ही मिलेगा। ठीक है, ये बी को ही मिलेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। डीएमए रिजर्वेशन टीडीएमए, इसके अंदर क्या होगा, रिजर्वेशन टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। एवरी फ्रेम कंसिस्ट ऑफ एन मिनी स्लॉट्स, हर एक फ्रेम में एन मिनी स्लॉट्स होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय डाटा स्लॉट्स, उसके बाद उसमें डाटा स्लॉट्स होते हैं। एवरी स्टेशन हैज़ इट्स ओन मिनी स्लॉट एंड कैन रिजर्व अप टू के डाटा स्लॉट्स यूजिंग द मिनी स्लॉट। उस अब क्या है कि किसी भी स्टेशन को रिजर्वेशन लेनी है तो वो किसी भी मिनी स्लॉट को ले लेगा और उसके अंदर उसके एन मिनी स्लॉट जो होंगे वो सारे रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, मिनी स्लॉट्स रिजर्व हो जाएंगे उसमें। अदर स्टेशंस कैन सेंड डाटा इन अनयूज्ड डाटा स्लॉट, अनयूज्ड डाटा स्लॉट में वो अपना भेज सकते हैं डाटा, टू ए राउंड रॉबिन सेंडिंग स्कीम, बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक, बेस्ट एफर्ट मेथड से वो अपना भेज सकते हैं डाटा। आईएसएम में, आईएसएम में मीन्स इनहिबिट सेंस, इसमें क्या होगा, इनहिबिट सेंस के अंदर, इनहिबिट सेंस में करंट स्टेट ऑफ मीडियम इज सिग्नल्ड बाय द बिजी टोन, जो करंट स्टेट है मीडियम की वो एक बिजी टोन के थ्रू दिखाई जाएगी, बिजी टोन के थ्रू। अब सिग्नलिंग तो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिग्नलिंग के अंदर डाटा सेंड करने से पहले एक सिग्नल भेजा जाता है। ठीक है, तो बेस स्टेशन क्या करेगा, डाउन लिंक के ऊपर एक सिग्नल भेज देगा। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि मीडियम इस टाइम फ्री है या नहीं है, तो जो टर्मिनल्स हैं वो बैक मैसेज नहीं करेंगे यदि मीडियम बिजी है तो, और यदि फ्री है तो वो बैक मैसेज करेंगे। ठीक है, टर्मिनल्स कैन एक्सेस द मीडियम एज सुन एज द बिजी टोन स्टॉप्स, टर्मिनल जो है वो मीडियम को एक्सेस कर सकते हैं जैसे ही बिजी टोन स्टॉप होती है तो। ठीक है, द बेस स्टेशन सिग्नल्स कोलिजन एंड सक्सेसफुल ट्रांसमिशन वाई द बिजी टोन एंड एक्नॉलेजमेंट। अब वो कैसे पता लगाता है उसका कि जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है या बिजी टोन आती है या रिस्पेक्टिवली मीन्स मीडिया एक्सेस इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद इन दिस अप्रोच, मीन्स इन के थ्रू वो ये पता लगाता है कि प्रॉपर ट्रांसमिशन हुआ या नहीं हुआ, या आपका चैनल के अंदर कोलिजन तो नहीं हुआ, इन चीज़ों का पता लग जाता है। सी एस एम ए सी ए, सी एस एम ए सी ए मीन्स इसके अंदर कोलिजन एक्सेस, कोलिजन को, कोलिजन अवॉइडेंस, सॉरी कोलिजन अवॉइडेंस, स्टेशनरी स्टेशन रेडी टू सेंड द सेंड स्टार्ट्स सेंसिंग द मीडियम। क्या है कि जो स्टेशन है वो रेडी है सेंड करने के लिए, मीडियम को सेंस करेगा, उसके बाद डाटा सेंड कर देगा वो। कैरियर सेंस बेस्ड ऑन सीसीए, क्लियर चैनल असेसमेंट से उसको चेक करेगा, और यदि फ्री है मीडियम तो डाटा सेंड कर दिया जाएगा। इफ़ मीडियम इज फ्री द ड्यूरेशन ऑफ द इंटरफ्रेम स्पेस आईएफएस
the station can start sending IFS depends on the service type. तब वो क्या करेगा, इंटरफ्रेम स्पेस उसको चेक करेगा, ड्यूरेशन ऑफ एन इंटरफ्रेम, if the medium is free for the duration of an interframe space, तब क्या होगा, the station can start sending, उस टाइम वो सेंड कर सकता है। यदि वो इंटरफ्रेम स्पेस के लिए फ्री नहीं है तो वो सेंड नहीं कर सकता। इफ द मीडियम इज बिजी, यदि बिजी है तो क्या होगा, द स्टेशन हैज़ टू वेट फॉर द फ्री IFS। इंटरफ्रेम स्पेस क्या होता है, एक फ्रेम का जो जितना ड्यूरेशन लगती है, जितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं IFS। इफ अनदर स्टेशन ऑक्युपाइज द मीडियम ड्यूरिंग द बैक ऑफ टाइम ऑफ द स्टेशन, द बैक ऑफ टाइम टाइमर स्टॉप्स। ठीक है, तो यदि कोई दूसरा स्टेशन उसको ऑक्युपाई कर लेता है तो क्या होगा कि जो द मीडियम ड्यूरिंग द ऑक्युपाइज द मीडियम ड्यूरिंग द बैक ऑफ टाइम, तो क्या होगा कि जो स्टेशन का है वो बैक ऑफ टाइमर स्टॉप हो जाता है। पावर मैनेजमेंट कैसे होगी, आइडिया क्या है, स्विच द ट्रांस रिसीवर ऑफ इफ नॉट नीडेड, ट्रांस रिसीवर को ऑफ कर दिया जाए यदि नीडेड नहीं है। तो ट्रांस रिसीवर कौन सा है, जैसे आपका मोबाइल है, दिस इज ट्रांस रिसीवर, जिसमें ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है, दोनों चीज़ें। स्टेट्स ऑफ स्टेशन, स्लीप या अवेक, इन दोनों में से कोई एक होगा। टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन TSF, स्टेशंस वेकअप एट द सेम टाइम। ठीक है, जो स्टेशंस हैं वो सेम टाइम पे वेकअप होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ट्रैफिक इंडिकेशन मैप, TIM बोलते हैं इसको, TIM वर्ड आगे भी आएगा, याद रखना इसको, स्टेशन ट्रैफिक इंडिकेशन मैप। लिस्ट ऑफ यूनिकास्ट रिसीवर्स ट्रांसमिटेड बाय AP। ठीक है, और डिलीवरी ट्रैफिक इंडिकेशन मैप DTIM क्या होता है, लिस्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट रिसीवर्स ट्रांसमिटेड बाय AP। ठीक है, यहाँ इसमें यूनिकास्ट था और यहाँ क्या है, इसमें ब्रॉडकास्ट है या मल्टीकास्ट है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है अडहॉक, अडहॉक ट्रैफिक इंडिकेशन मैप ATIM। ATIM का मतलब क्या है, अडहॉक ट्रैफिक इंडिकेशन। ये क्या था, डिलीवरी ट्रैफिक इंडिकेशन। तो अडहॉक ट्रैफिक इंडिकेशन क्या है, अनाउंसमेंट ऑफ रिसीवर्स बाय स्टेशंस बफरिंग फ्रेम्स। स्टेशन बफरिंग फ्रेम्स होते हैं जहां डाटा स्टोर होता रहता है जब तक कि उसकी ट्रांसमिट की टर्म ना आ जाए। ठीक है, मोर कॉम्प्लिकेटेड, नो सेंट्रल AP। और उसके बाद है कोलिजन ऑफ ATIM पॉसिबल, ATIM का भी कोलिजन हो सकता है। पावर सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, पावर सेविंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। और उसके बाद ये क्या है, पावर सेविंग अडहॉक, अडहॉक के अंदर, अडहॉक में कैसे पावर सेविंग मोड होगा। थ्रोपुट ऑफ अलोहा, अलोहा का थ्रोपुट क्या है, मीन्स अलोहा का एक्चुअल ट्रांसमिशन कितना होगा पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट टाइम, वो यहाँ पर हमने दिखाया है। आगे इसको डिटेल में देखेंगे। अलोहा क्या होता है, अलोहा होता है proposed for the packet radio environment where every node can hear every other node, हर एक दूसरे को सुन सकता है, hear कर सकता है। assume collision detection, वहाँ collision detection तो हो सकते हैं, collision detection हम चेक कर सकते, collision को चेक कर सकते हैं। इन स्लॉटेड अलोहा स्टेशंस ट्रांसमिट एट ए बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट्स। देखिए, जब आप अलोहा की बात कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी टाइम ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइम ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब स्लॉटेड अलोहा की बात करेंगे तो वहाँ क्या है, स्लॉट्स बन जाएंगे। अब किसी ने भी ट्रांसमिट किया, मान लिया ए यूज़र है, वो यदि इस टाइम पे रेडी हुआ है तो इट मीन्स अब वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अभी वो कब ट्रांसमिट करेगा, जब नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा तब ट्रांसमिट कर सकता है, उससे पहले वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। अब जब यदि ये इस टाइम रेडी हुआ है तो उस टाइम क्या होगा कि अब ये रैंडम टाइम के बाद दोबारा ट्राई करेगा, उस टाइम तो स्लॉट मिला नहीं उसको, फिर आगे वो रैंडम टाइम के बाद दोबारा। तो इसलिए जब कोई एक साथ दो ट्राई भी करें लेकिन उस टाइम स्लॉट नहीं मिला इनको, तो उनके चांस है कि आगे
कम होंगे, कम चांस है कि उनका कोलिजन होगा। इफ कोलिजन अकर देन ईच स्टेशन वेट्स फॉर ए रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स। यदि मान लिया कोलिजन हो भी गया तो क्या होगा, ईच रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट के लिए वो वेट करेंगे। मीन्स जब ए ने यहाँ, फॉर एग्जांपल ए ने यहाँ भेज दिया और उसी टाइम बी भी यहाँ भेज दिया, दोनों का कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये नेक्स्ट स्लॉट पे ही ट्रांसमिट कर देंगे। अब जो ए ट्रांसमिट करेगा वो किसी रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट वेट करेगा फिर ट्रांसमिट करेगा। समझ आया? स्लॉटेड अलोहा में यदि ये ए यहाँ रेडी हो गया तो ये इस जगह पे ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ये तब ट्रांसमिट करेगा जब नेक्स्ट स्लॉट आया तब ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, बी भी ऐसे ही करेगा। अब ए और बी यदि दोनों का यदि कोलिजन हो जाता है तो क्या है कि वो रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स वेट करेंगे फिर ट्रांसमिट करेंगे दोबारा, इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ रीट्रांसमिशंस। ठीक है, एनालिसिस इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन नेटवर्किंग थ्योरी। अब देखिए ये जो टाइम स्लॉट्स हैं ये नहीं है कि 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का ऐसे हो। ये दीज टाइम स्लॉट्स आर वेरी स्मॉल, माइक्रो और नैनो माइक्रो सेकंड्स की फॉर्म में होते हैं। अलोहा मॉडल क्या है, x इज द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, s इज द थ्रूपुट और x सेकंड्स के लिए पर x सेकंड, और g है लोड, लोड की हम बात कर चुके हैं, और क्या है p यदि सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल, कि यदि एक सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हुआ है तो क्या होगा, s इज इक्वल टू g इंटू पी, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो। स्लॉटेड अलोहा के अंदर क्या है, टाइम स्लॉट्स होते हैं, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स होते हैं, उसके अंदर वो ट्रांसमिट करते हैं। तो अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के अंदर आप ये देख सकते हैं, ये अलोहा और ये स्लॉटेड अलोहा। यहाँ देखिए आपको कोई स्लॉट्स नहीं है, देखिए यहाँ कोई स्लॉट्स नहीं है, यहाँ स्लॉट्स हैं, ये डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंट स्लॉट्स हैं। स्लॉटेड अलोहा का क्या हुआ कि एस जी पी और नो अराइवल इन एक्स सेकेंड, और जी पी मीन्स नो अराइवल इन एन इंटरवल्स, इस तरीके से। तो आप देखोगे कि जो स्लॉटेड अलोहा है, अलोहा और स्लॉटेड अलोहा को जब आप कंपैरिजन करोगे, देखिए ये है अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के अंदर कंपैरिजन है। ठीक है, ये जी ई की पावर माइनस जी, ठीक है, और आप यहाँ देखो यहाँ जी पी, ठीक है, यहाँ आपको स्लॉटेड अलोहा और अलोहा के एफिशिएंसी दिखा दी गई है। एप्लीकेशन ऑफ स्लॉटेड अलोहा, स्लॉटेड अलोहा की एप्लीकेशन क्या है, रिजर्वेशन प्रोटोकॉल अलाउज ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेशंस विद इनफ्रीक्वेंट ट्रैफिक टू रिजर्व स्लॉट्स टू ट्रांसमिट देयर फ्रेम्स इन फ्यूचर साइकिल। वो क्या करेंगे, अपने स्लॉट्स रिजर्व कर लेंगे। ईच साइकिल हैज़ मिनी स्लॉट्स एलोकेटेड फॉर द मेकिंग रिजर्वेशन। हर एक साइकिल में मिनी स्लॉट्स होते हैं और वो किस काम आते हैं कि रिजर्वेशन करने के काम आते हैं। जैसे यहाँ देखो रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स, अब इसके अंदर से आप रिजर्वेशन कर सकते हो इसका। स्टेशंस यूज स्लॉटेड अलोहा ड्यूरिंग द मिनी स्लॉट्स टू रिक्वेस्ट द स्लॉट। स्टेशन जो है वो स्लॉटेड अलोहा का यूज़ करते हैं उन मिनी स्लॉट्स के दौरान, और उसमें क्या है कि वो स्लॉट्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, CSM में एवरी स्टेशन सेंस द कैरियर बिफोर ट्रांसमिटिंग। अब अलोहा में तो क्या था, वैसे ही भेज रहे थे, लेकिन यहाँ CSMA के अंदर है कि जब भी ट्रांसमिशन करेंगे पहले एक बार चेक करेंगे कि क्या वहाँ कोई और सिग्नल तो अवेलेबल नहीं है उस टाइम, क्या वहाँ ऑलरेडी ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा चैनल के ऊपर, तो उसको पहले लिसन करेंगे, पहले उसको चेक करेंगे। इफ चैनल अपीयर्स फ्री तो ट्रांसमिशन हो जाएगा, अदरवाइज वेट फॉर द सम टाइम एंड ट्राई अगेन, कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे और दोबारा ट्रांसमिट करेंगे। डिफरेंट CSMA प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, सेंडिंग प्रोबेबिलिटीज और क्या है
रीट्रांसमिशन मैकेनिज्म, इन दोनों की बात हम करेंगे कि मतलब सेंड करने की, डाटा सेंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यदि किसी को खाली मिल गया तो वो उस टाइम सेंड करेगा या नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी क्या है उसको सेंड करने की। और रीट्रांसमिशन, एक बार कोलिजन होगा तो रीट्रांसमिशन का मैकेनिज्म क्या है। कैरियर सेंस प्रोटोकॉल, उसके देखिए, use the fact that some networks you can sense the medium to check whether it is currently free। कुछ नेटवर्क्स को हम चेक कर सकते हैं। वन परसिस्टेंट CSMA, नॉन परसिस्टेंट CSMA, पी परसिस्टेंट CSMA और CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन, इन सब की अब हम बात करेंगे। वन परसिस्टेंट CSMA क्या है कि यदि उसको खाली मिल गया, उसने हियर किया और यदि उसको खाली मिल गया, ठीक है, तो वो क्या है कि उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, व्हेन ए स्टेशन हैज ए पैकेट इट वेट्स अंटिल द मीडियम इज फ्री एंड ट्रांसमिट। इफ ए कोलिजन अकर्स द स्टेशन वेट्स ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। फर्स्ट ट्रांसमिशन रिजल्ट्स इन ए कोलिजन इफ द सेवरल स्टेशंस आर वेटिंग फॉर द चैनल। ठीक है, कोलिजन हो जाएगा यदि बहुत सारे एक टाइम पर ही उसकी वेट कर रहे हो तो फ्री होने की, तो वो सारे इकट्ठे सेंड करेंगे फिर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि यदि उसको फ्री मिला तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले स्लॉट में ट्रांसमिट कर ही दिया जाएगा, हो सकता है कि वो उससे नेक्स्ट स्लॉट पे करे। तो उससे क्या है, एक मिनट, इसके अंदर यदि फ्री मिला, वो मैं आगे की बात बता गया। इसके अंदर क्या है, यदि वन सेंस परसिस्टेंट की बात करते हैं तो यदि उसको फ्री मिला तो वो जरूर ट्रांसमिट करेगा आने वाले में। इसमें फिर नुकसान क्या होता है, लिमिटेशन क्या है, यदि ए ने भी अभी चेक किया उसको फ्री नहीं मिला, और बी ने भी अभी चेक किया उसको फ्री नहीं मिला, और सी ने भी अभी चेक किया उसको फ्री नहीं मिला, तीनों को फ्री नहीं मिला, तो तीनों वेट करेंगे कब फ्री हो। जैसे ही वो फ्री होगा तीनों एक साथ ट्रांसमिट करेंगे तो कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोलिजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो कैरियर सेंस प्रोटोकॉल नॉन परसिस्टेंट के अंदर क्या है, नॉन परसिस्टेंट के अंदर क्या है कि व्हेन ए स्टेशन हैज़ ए पैकेट, उसके अंदर पैकेट है और उसको ये पता लगा कि खाली है, फ्री है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट स्लॉट में ही भेजेगा। वो एक रैंडम पीरियड ऑफ टाइम तक वेट कर सकता है और उसके बाद वो भेज सकता है। तो इसलिए क्या है, डिले तो ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन परफॉर्मेंस बेटर है प्योर अलोहा से। ठीक है, क्या बताया मैंने, यदि ए ने भी चेक किया कि अभी फ्री है या नहीं, बी ने भी चेक किया और सी ने भी चेक किया, तीनों को फ्री नहीं मिला, वो चैनल फ्री नहीं मिला, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्री होते ही सेंड कर देंगे सभी। वो एक रैंडम टाइम पीरियड के बाद दोबारा सेंड करेंगे, रैंडम टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी नॉन परसिस्टेंट इसको इसलिए बोलते हैं। पी परसिस्टेंट का मतलब कि जब उसको फ्री मिला तो वो पी प्रोबेबिलिटी के साथ प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट स्लॉट में, तो वो पी प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग है। तो बेटर थ्रोपुट देन अदर स्कीम्स। CSMA विद कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन में क्या होगा, ट्रांसमिट किया जाएगा और कोलिजन को चेक लिसन करता रहेगा और चेक करेगा कि क्या कोई कोलिजन तो नहीं हुआ, क्या कोई कोलिजन तो नहीं हुआ। कब तक चेक करेगा, जब तक उसका डिले टाइम है, तब तक प्रोपेगेशन डिले टाइम है, तब तक वो चेक करेगा। यदि उसका प्रोपेगेशन डिले टाइम प्रॉपर पूरा हो गया तो उसके बाद वो लिसन नहीं करेगा। ठीक है, CSMA CA के अंदर क्या है, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ होता है। यदि बिजी है यस, तो मैक्सिमम विंडो कितना है, मैक्सिमम विंडो साइज पर पहुंचा है, यस पहुंच गया, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट हो गए हैं। यदि हाँ, तो क्या है, डिस्कार्ड पैकेट, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, उसके क्या होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए। ठीक है, मैक्सिमम विंडो भी हो गई, तो क्या है, उसके बाद नहीं है तो क्या होगा, इंक्रीमेंट अटेम्प्ट बढ़ाता जाएगा, इस तरीके से अटेम्प्ट करता रहेगा। ठीक है, और यदि मान लिया उसको बिजी नहीं मिला तो ट्रांसमिट फ्रेम कर देगा और उसके बाद क्या है कि उसको चेक करना शुरू कर देगा कि इंक्रीमेंट अटेम्प्ट, उसको चेक करेगा कि क्या प्रॉपर ट्रांसमिशन हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CSMA के अंदर क्या है, ये स्टेशन सेंसेस द चैनल बिफोर इट स्टार्ट्स ट्रांसमिशन।
यदि बिजी है तो क्या है, आइदर वेट और शेड्यूल बैक ऑफ, या तो वेट करेगा और या बैक ऑफ शेड्यूल कर लेगा कि कितनी देर के लिए उसको बैक ऑफ पे जाना है। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ आइडल, यदि आइडल है तो ट्रांसमिशन शुरू कर देगा। वनरेबल पीरियड इज रिड्यूस टू आई प्रोपेगेशन, सॉरी टी प्रोपेगेशन ड्यू टू द चैनल कैप्चर इफेक्ट। और व्हेन कोलिजन अकर्स दे इन्वॉल्व एंटायर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम्स। यदि कोलिजन होता है तो वो क्या है कि जो पूरा फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम है ना उसको इन्वॉल्व करता है। इफ टी प्रोपगेशन इज ग्रेटर देन एक्स, तो क्या होगा, नो गेन कंपेयर टू अलोहा और स्लॉटेड अलोहा, कोई फायदा नहीं है इसमें। फिर CSMA ऑप्शंस, CSMA की ऑप्शन क्या है, ट्रांसमीटर बिहेवियर व्हेन बिजी चैनल इज सेंस्ड। जब बिजी होगा तो क्या होगा, वन परसिस्टेंट, फिर नॉन परसिस्टेंट, फिर पी परसिस्टेंट, ये तीनों ऑप्शन है इसके भी। वन परसिस्टेंट ए इज इक्वल टू वन, यदि वन परसिस्टेंट है और एक वर्स देन अलोहा, ए ग्रेटर देन वन, ए ग्रेटर देन वन है तो उसमें ये क्या होगा कि अलोहा से भी वर्स हो जाएगा। और बेटर देन अलोहा एंड स्लोटेड अलोहा फॉर स्मॉल ए, स्मॉल ए के लिए क्या होगा, ये अलोहा से बेटर है। नॉन परसिस्टेंट की बात करें, नॉन परसिस्टेंट के अंदर क्या है कि ए इक्वल टू वन है और यहाँ पर ए इक्वल टू 0.1 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी एफिशिएंसी कैसे आती है, हायर मैक्सिमम थ्रूपुट देन वन परसिस्टेंट। ठीक है, हायर मैक्सिमम थ्रूपुट उससे वन परसिस्टेंट से ज़्यादा है। ठीक है, फॉर स्मॉल ए, वर्स देन अलोहा एट ए ग्रेटर देन वन, ए ग्रेटर देन वन के ऊपर जाएंगे तो स्लो अलोहा से भी वर्स आपको परफॉर्मेंस मिलेगी।